The lush green vegetation and beautiful mountains make this region tempting for many tourists every year. Due to its geographical location, having access to the internet and transportation is still a distant dream for many. The rough terrain and scattered settlements caused numerous challenges for the health workers to reach remote villages. Let's listen to some of the members who were involved in this vaccination drive. जब हमने ये तय कर लिया था कि कोविड वैक्सीनेशन को लेकर कुछ काम करना है, तो इसके लिए हमने मोरी ब्लॉक को चुना था और हमको शुरू में समझ में नहीं आया था कि वहाँ क्या करेंगे। टीम ने डिस्कस किया, MOIC से मिले। डिस्कसन के बाद ये समझ में आया कि क्यों ना जो अभी कोविड की एक्चुअल वैक्सीनेशन की एक्चुअल स्थिति है उसको जाना जाए, और उसके लिए तरीका ये था कि हम गाँव में जाएँ। जिन जिन जगहों में गवर्नमेंट को मदद की ज़रूरत थी कि यहाँ के आंकड़े में कुछ डिफरेंस आ रहा है, तो हमारे साथी लोग गांव में गए और वहाँ पर कुछ आंकड़े लेने हमने स्टार्ट किए, और इस तरह से हमने वैक्सीनेशन में एक तरह से कदम रखा। कोविड वैक्सीनेशन में मोरी ब्लॉक को कुछ चुनौतियों से सामना करना पड़ा, जैसे कि नेटवर्क का बड़ा इशू था, क्योंकि ज़्यादातर हिस्सों में मतलब जैसे 80 से 90% एरिया में नेटवर्क का प्रॉब्लम था। तो हम लोग उन क्षेत्रों में ऑफलाइन वैक्सीनेशन करते थे। तो ऐसे में हमारे पास डाटा एंट्री के लिए बहुत सारे एंट्रीज पेंडिंग रह गई थी, और बाकी चुनौतियाँ थी जैसे कि व्हीकल का बड़ा प्रॉब्लम था। कोविड गाड़ी वैक्सीनेशन के लिए हमारे पास गाड़ी की थोड़ा शॉर्टेज थी, तो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के थ्रू हमें मतलब कुछ गाड़ियाँ मिली हैं जो कि हमें मतलब बड़ा हेल्प मिली है वैक्सीनेशन में। डेटा कलेक्शन को लेकर के बड़ा चैलेंज था कि उसे कैसे एकत्र किया जाए, और इसके लिए हमें वॉलंटियर्स की ज़रूरत थी, जो कि गांव-गांव में जाकर के हमें वॉलंटियर चुनने पड़े, जो कि एक बहुत ही चैलेंजिंग काम था। मोरी के जो ज्योग्राफिकल चैलेंज है उसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आपको वॉलंटियर से मिलने जाना है तो आप अगली बार की मीटिंग को उसी समय तय करेंगे जिस दिन आप जा रहे हैं, क्योंकि उसके अलावा कोई चांस नहीं है कि आप उनसे कोई बात कर पाएँ, है ना कोई फ़ोन लगेगा, ना उनसे किसी तरह का और संवाद होगा। और दोबारा ये भी होता है कि किसी दिन आप गए भी और मीटिंग पहले से फिक्स होने के बावजूद वो कहीं चले गए, तो आप हफ्तों तक के लिए फिर से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये बड़ा चैलेंज वहाँ पर है। डोर टू डोर वैक्सीन लगाने के लिए भी हमारी टीम ने मदद किया है, क्योंकि कुछ लोग गांव से बाहर थे, कुछ लोग वैक्सीन लगाने के लिए मना कर रहे थे। तो जो लोग गांव से बाहर थे वो या तो बगीचे में थे या कुछ अपनी दैनिक मजदूरी के कारण गांव से बाहर थे। इस वजह से जो है हमने टीम गांव-गांव में जाके उनको सपोर्ट किया और मोटिवेट किया कि आप लोग जो वैक्सीन लगाइए। इसके साथ ही हमने कई जगहों पे वैक्सीनेशन कैंपों का आयोजन किया, जिसमें हमारे वॉलंटियर ने और हमारी टीम ने भी सपोर्ट किया। Here is a glimpse of one of our vaccination camps at Siduri village. The vaccination team, with the help of a volunteer from the Siduri village, listed out the names of those people who are not yet vaccinated and they are being called for vaccination. पहले थोड़ा लोग नहीं आ रहे थे, फिर हमने ढोल वोल जब बजाए उसके थोड़ी देर बाद लोग आए, एंड हमने जो मोबिलाइजेशन किया था उसके वजह से भी काफ़ी लोग आए, क्योंकि जो लोग आए थे वो लोग खुद बोल रहे थे कि हमको अपने बच्चों ने, जो हमारे जो बच्चे स्कूल में पढ़ते उन लोगों ने हमें बोला। Although Mori started its journey with a very low rate of vaccination, with all the geographical, logistic, and various other challenges, Mori's health workers, volunteers, and the entire team has shown what perseverance and determination can achieve. In the end, it is our hope that Mori will become the role model for other remote villages in India.